हेलो फ्रेंड्स। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इसमें फ्रेंड 3 पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एक एक करके हम देखेंगे। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम फर्स्ट सवाल को ले लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन था सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय हैं। जो हमारा फर्स्ट सवाल है वो भी हमारे अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड, इसको जो हम करेंगे तो सबसे पहले इसको हम मान लेंगे इसका अपोजिट। मतलब फ्रेंड्स, ये हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या। चलिए लिख लेते हैं। लिख लेंगे माना एक अपॉन √2 एक परिमेय संख्या है। संख्या है, ये फ्रेंड्स लिख लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको लिखना है जो परिमेय संख्या होती हैं वो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। तो यहाँ हमारी परिमेय संख्या है 1/√2। मतलब फ्रेंड्स 1/√2 बराबर P/Q, ये हम लिख सकते हैं। और ब्रैकेट में हम ये लिख देंगे जहाँ P और Q, ये आपको लिख लेना है जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। फ्रेंड्स, सहअभाज्य का मतलब मैंने बताया था जो संख्या स्वयं या एक से कटे। तो फ्रेंड्स चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो ये संख्या लिखी हुई है वो 1/√2 के रूप में लिखी हुई है। जो फ्रेंड ऐसी संख्या होती नहीं है इनका सबसे पहले हम प्रमेयीकरण कर देते हैं। मतलब फ्रेंड बताता हूँ, ऐसी संख्या जो होती है फ्रेंड्स उनका हम प्रमेयीकरण कर देते हैं। मतलब उसको जो नीचे की संख्या होती है उसी से गुणा करा देते हैं, √2 से ऊपर भी और √2 से नीचे भी, और बराबर P/Q, ये हो जाएगा। अब फ्रेंड्स ये आगे हो जाएगा ये हो जाएगा गुणा, तो हो जाएगा √2 बटे, और ये फ्रेंड जब √2 का गुणा होता है तो फ्रेंड 2 हमारा बाहर आ जाता है। और फ्रेंड्स ये बाहर P/Q हो जाएगा। अब जैसा फ्रेंड आप देख पा रहे होंगे, अब चलिए फ्रेंड ये जो हमारा बटे में लिखा हुआ इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये गुणे में हो जाएगा। चलिए इसको भी ले जाते हैं। इस तरफ से बचेगा √2 बराबर P/Q, और ये इंटू 2, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब फ्रेंड जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2P और बटे Q। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। जैसा कि ये P और Q यहाँ पर एक पूर्णांक है, तो ये जो 2P/Q है ये फ्रेंड्स भी हमारे परिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम। यहाँ P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए 2P/Q जो है वो हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, 2P/Q। फ्रेंड्स, इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या होगी, ये लिखना है। लेकिन हमें आगे और लिखेंगे, लेकिन हमें पता है यहाँ आप लिख सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये लिखना है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ आप लिख सकते हैं अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, या फिर ये लिख सकते हैं लेकिन यह गलत सिद्ध होता है। इसलिए हम ये लिख लेते हैं, यह गलत सिद्ध होता है। अतः
1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। सो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा सेकंड सवाल है 7√5। फ्रेंड, इसको भी हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है। ये भी एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सबसे पहले हम फ्रेंड्स यहाँ पे मान लेते हैं ये एक परिमेय संख्या है। ये आपको लिख लेना है। फ्रेंड्स, जो हमारी परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या यहाँ है हमारी 7√5, तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं, इस रूप में इसको लिख सकते हैं। चलिए फिर यहाँ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन और लिख देते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी डिस्क्रिप्शन लिख गई है। जहाँ p और q एक सा अभाज्य पूर्णांक हैं, जहाँ q नहीं है 0 के। ये फ्रेंड्स लिख गया। अब चलिए फ्रेंड्स सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे जो 7 है इसके बीच में कोई गुणा नहीं है, तो इसको जो हम यहाँ से पक्षांतर कर देंगे नीचे की तरफ, ये फ्रेंड्स हो जाएगा गुणे में। चलिए फ्रेंड्स इसको कर देते हैं। ये हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, √5 बराबर p, ये फ्रेंड्स हो जाएगा 7q। ये हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ p और q एक पूर्णांक हैं, अतः जो p/7q लिखा हुआ है ये एक हमारी परिमेय संख्या होगी। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारा लिख गया है। यहाँ p और q पूर्णांक हैं, अतः p/7q एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए उस लाइन को भी लिख देते हैं। हमने लिख लिया है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लिखेंगे परंतु यह गलत सिद्ध होता है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या ही है। जैसा कि मैंने लिख लिया है, परंतु यह गलत सिद्ध होता है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या ही है। तो फ्रेंड्स, ये सवाल भी हमारा सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, थर्ड सवाल पे। फ्रेंड्स, अगला सवाल है हमारा 6 + √2। ये भी एक अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स, इसे भी हमें सिद्ध करना है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम वही लाइन लिख लेते हैं। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। फ्रेंड्स, ये हमें लिख लेना है। माना 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स, परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख देते हैं। चलिए उसको भी लिख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिख लिया है। और चलिए फ्रेंड्स यहाँ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन और लिख देते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने लिख लिया है। जहाँ p और q एक सा अभाज्य पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के। फ्रेंड्स, यहाँ से अभाज्य मतलब एक या स्वयं से कटें। चलिए फ्रेंड्स इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ फ्रेंड्स जो 6 है उसके सामने कोई निशान नहीं, मतलब प्लस का है, तो इसको जब फ्रेंड्स इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का यानी ऋण का हो जाएगा। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा √2 बराबर p/q -6। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। ये इस तरफ हो जाएगा √2 बराबर, एलसीएम लेने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे 1 हो जाएगा तो इसका त्रिज्या का गुणा करा देंगे, तो ये फ्रेंड p ही हो जाएगा। और ये हो जाएगा 6q और पूरे में हो जाएगा q। इसका गुणा हुआ है और इसका मतलब यहाँ पे जो 1 हमने माना था उसका हो गया है। तो ये आ गया फ्रेंड्स। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे p और q हमारा एक पूर्णांक है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। इसलिए p - 6q/q एक परिमेय संख्या है, ये लिख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने लिख लिया है। यहाँ p और q पूर्णांक हैं, इसलिए p - 6q/q एक परिमेय संख्या है। हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इस लाइन को भी लिखते हैं। मैंने लिखा है परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह गलत सिद्ध होता है। ये लिख लेंगे। फ्रेंड्स, हमें यह लिख लेना है, यह गलत सिद्ध होता है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या ही है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के हमारे सारे सवाल सॉल्व होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।